वन टॉपिक वन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आप सभी जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप सभी एक बेहतरीन नंबर से पास करेंगे। मैं चाहता हूं आप सभी एक बेहतरीन नंबर से पास करें, जिसलिए मैं आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूं, जिससे एग्जाम में सहायता दिलाए। वन टॉपिक वन वीडियो भी आप सभी के लिए काफ़ी कारगर होगा। दोस्त, जो वन टॉपिक वन वीडियो बता रहे हैं, यह समझ लेना एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और तुम लोग नोट्स बना सकते हो तो नोट्स बना लेना, नहीं तो जितना बार बार देखोगे उतना ही रिवीजन होगा। तो तुम लोग साथ में मेरे साथ यह सभी जो टॉपिक है, इन सभी टॉपिक को, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं वन वीडियो वन टॉपिक में, मेरे साथ देखते जाओ और इससे जितना ज्यादा याद करोगे वह काफी कारगर होगा। देखो दोस्त, इसमें आज का मानव ग्रंथिया का जो टॉपिक है, इस टॉपिक से भी आ सकता है एग्जाम में आने की पूरी चांस है। वन टॉपिक वन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आप सभी को बहुत प्रयास करता हूँ अच्छे से समझाओ और एग्जाम में आप सभी अच्छे तरीके से फोड़ के आओ। देखो, पहला है पित्यूष ग्रंथि, उसके बाद थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, थैलेमस ग्रंथि। इन सभी ग्रंथिया का क्या काम है? ग्रंथि के द्वारा ही हार्मोन का स्रावन होता है। ग्रंथि के द्वारा ही हार्मोन का स्रावन होता है, और हार्मोन का स्रावन के द्वारा ही मानसिक जो भी होता है, शारीरिक नियंत्रण कंट्रोल होता है। ठीक, और इन सभी के द्वारा पित्यूष ग्रंथि, सभी के द्वारा कुछ कुछ ग्रंथियां निकलता है। तो पित्यूष ग्रंथि के बारे में बोला जाए कि आखिर पित्यूष ग्रंथि कहाँ होता है, इसे बोलते हैं, देखो, पित्यूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, इसे ही पित्यूष ग्रंथि बोलते हैं, इसे ही पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। यानी कि दोस्त, यह पित्यूष ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि जो होता है, यह सबसे छोटा ग्रंथि होता है। सबसे छोटा ग्रंथि, सबसे छोटा ग्रंथि। ठीक है, सबसे छोटा ग्रंथि। और यह कहाँ उपस्थित होता है? यह मस्तिष्क में उपस्थित होता है। मस्तिष्क में दोस्त उपस्थित होता है, याद रखना। यह मस्तिष्क में उपस्थित होता है। यह सबसे छोटा ग्रंथि, पित्यूष ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि बोलो, इसी को बोला जाता है। यह मस्तिष्क में होता है। इसके बाद दोस्त आते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? देखो, एक है यहाँ पे थायराइड ग्रंथि जो गला में होता है। यहाँ जो गला होता है, गला में जो बढ़ जाता है, घेंगा रोग जिसे बोलते हैं, घेंगा रोग, यह थायराइड ग्रंथि है। यह थायराइड ही ग्रंथि बढ़ जाता है, जिसे घेंगा रोग बोलता है। यह थायराइड ग्रंथि के द्वारा, समझो, यह थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? गला में होता है। कहाँ लिखना? गला में। और नेक्स्ट देखो, थायराइड ग्रंथि बढ़ा, गला में होता है। और यह देखो, यह जो होगा गला में बढ़ने का कारण है कि आयोडीन के द्वारा नियंत्रण होता है। आयोडीन, अगर नमक खाएंगे तो इसके द्वारा नियंत्रण होगा, नहीं तो इस कमी क्या होगा? आयोडीन की कमी से। क्या चीज के? आयोडीन। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से यह जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि यह बढ़ जाता है। अगर किसी का घेंगा रोग हो गया, घेंगा रोग जिसे बोलते हैं, घेंगा रोग, इसे, इसकी कमी, थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से घेंगा रोग होता है। याद रखना, घेंगा रोग होता है। क्यों होता है? जब थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की कमी होगा। इसलिए तो लोग, डॉक्टर या कोई भी बोलता है क्या, जो भी नमक खाओ वो आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए। नमक खाना पड़ेगा, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक, यानी कि नमक ऐसा खाओ जिसमें आयोडीन हो। उसके बाद दोस्त अग्नाशय ग्रंथि, यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अग्नाशय ग्रंथि याद रखना। अग्नाशय ग्रंथि का पेंक्रियाज जिसे बोलते हैं, पेट में जो हमारे आंत में होता है पेंक्रियाज, इस, देखो, यह अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि से बताओ, इससे हार्मोन स्रावित होता है। वह कौन सा? इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन के कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग। याद रखना, जिसे डायबिटीज बोलते हैं दोस्त, जिसे डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह रोग होता है। यानी कि ज्यादा मिठास हो गया खून में, मिठास के कारण क्या होता है? समझो, चीनी रोग होता है, जिसे मधुमेह रोग बोलते हैं। चीनी रोग, शुगर बीमारी कहते हैं। या इंसुलिन का स्रावन होता है। बोल दिया जाए, इंसुलिन का पेंक्रियाज जिसे बोलते हैं। यह मान, इंसुलिन कहाँ से? बिट्टा कोशिका से होता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिट्टा कोशिका, बिट्टा सेल जिसे बोलते हैं, बिट्टा कोशिका से स्रावित होता है। एंक्रिया जो ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का स्रावन होता है। अगर यदि इंसुलिन का नियंत्रण सही है तो समझो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का कंट्रोल करेगा। ठीक है, ग्लूकोज का कंट्रोल करेगा। अगर यदि ग्लूकोज का मात्रा अधिक बढ़ जाएगा तभी जाकर मधुमेह रोग होता है। इसलिए इंसुलिन का स्रावन किया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का मात्रा को नियंत्रण करके रखे, नहीं तो मधुमेह रोग होने के चांस हो सकते हैं। फिर आता है थैलेमस ग्रंथि। दोस्त, यह थैलेमस ग्रंथि कहाँ होता है? हृदय, फेफड़ा जो होता है ना, फेफड़ा के पास होता है थैलेमस ग्रंथि। देखो, जो थैलेमस ग्रंथि है, इसकी जो थैलेमस ग्रंथि है, इसकी जो कमी हो जाने से बुढ़ापा हो जाता है। कमी के कारण
के कारण बुढ़ापा। नेक्स्ट देखो दोस्त, बुढ़ापा हो जाता है, फिर हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि देखो, थैलेमस ग्रंथि फेफड़े के पास, हृदय के पास, यहाँ पे होगा, ठीक। मगर यहाँ ध्यान दो, इसके बाद दोस्त बताते हैं थैलेमस का ही थोड़ा सा अपोजिट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या है? जो भूख रखना, भूख, ताप, टेम्परेचर, इन सभी का एहसास, घृणा, प्यार, गुस्सा, इन सभी का जो एहसास होता है, यह सभी हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। कभी चिड़चिड़ापन होना या कुछ भी हो जाना, यह सभी किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा क्या लगता है? भूख, प्यास, समझो, किसी के साथ घृणा, ठीक, प्यार, इन सभी का कार्य क्या होता है? इसी के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। किसी के पर प्यार होना या गुस्सा होना, घृणा होना, इन सभी को हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यह कहाँ पे होगा दोस्त? यह जो होता है मस्तिष्क में, मस्तिष्क में होता है। एड्रीनल ग्रंथि, देखो इस ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनी के ऊपर होता है। यह ग्रंथि जो होगा किडनी के ऊपर, इस ग्रंथि के द्वारा क्या होता है? यह ग्रंथि, इस ग्रंथि जो होता है, इसे ही बोलते हैं फाइट एंड फॉरगेट, लड़ो एंड भूल जाओ, लड़ो एंड मरो। यह फाइट एंड फॉरगेट होता है, फाइट एंड फॉरगेट, लड़ो या भूल जाओ। यह किडनी के पास होता है, किडनी के पास, याद रखना दोस्त। नेक्स्ट जो बताने जा रहे हैं, जनन ग्रंथि जो होता है, यह दो प्रकार का होता है, यानी जन्म के लिए यह उपयोग होता है। जनन ग्रंथि, जन्म के, जो जन्म देना, ठीक है। देखो यह जो होगा अंडाशय जिसे बोलते हैं, और वृषण, ठीक है। यह जो होगा फीमेल में होगा, FEMALE, फीमेल। यह जो होगा मेल में होगा। याद रखना, इस तरीका से होता है यह ग्रंथि। बाकी एक और ग्रंथि बताने जा रहा है जो यकृत होता है। यकृत बता दोस्त, यकृत, यकृत, यकृत है, यकृत, इसे क्या बोलते हैं? लीवर, ठीक है। यह ग्रंथि जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। पूछ सकता है दोस्त सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत है पूरे शरीर में। और यह भी पूछ सकता है अंत एवं बाह्य स्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि, अंत एवं बाह्य सबसे बड़ी स्रावी ग्रंथि जो होता है, अंत एवं बाह्य स्रावी पूछ देगा तो यह है अग्नाशय ग्रंथि। अंत और बाह्य दोनों ओर स्रावित करता है, अंत भी स्रावित करता है, बाह्य भी स्रावित करता है, इसलिए अंत एवं बाह्य स्रावित ग्रंथि, अंत एवं बाह्य, अंत एवं बाह्य स्रावी ग्रंथि है जो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है दोस्त। देखो मैं एकदम फिर से रिवीजन करा, पित्तीय ग्रंथि जो मस्तिष्क में होता है, यह सबसे छोटी ग्रंथि होगा, तो पूछ लेना। कोई भी होगा, कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत है, तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लेना। पित्तीय ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि जो पित्तीय ग्रंथि बोलते हैं, यह सबसे छोटी ग्रंथि मस्तिष्क में होता है। और मस्तिष्क में देखो यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि भूख, प्यास, घृणा, जो कुछ भी होगा, एहसास, ताप का, टेम्परेचर का, समझो एहसास होना, गर्मी लगना, कुछ भी होगा, यह सभी हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। इसके बाद देखो पित्तीय ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि बता दिए। फिर देखो इसके बाद क्या? थायराइड ग्रंथि, गला में जो है, गला में कहीं भी गला में होगा, या गला देखना कभी घेंगा रोग हो जाता है, बढ़ जाता है, या बढ़ने का कारण क्या है? थायराइड ग्रंथि होता है, यानी गला में होगा। देखो इसके बाद क्या है? आयोडीन, यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन अगर यदि तुम्हारे शरीर में मात्रा सही तरीका से है तो घेंगा रोग कम होगा, यानी कि आयोडीन जो थायराइड ग्रंथि बढ़ जाएगा तभी जाकर घेंगा रोग होगा। या आयोडीन युक्त नमक खाओगे, समझो वह जो थायराइड ग्रंथि होगा नियंत्रण में होगा। नेक्स्ट आओ दोस्त, अग्नाशय ग्रंथि, बार बार बोलते हैं, इससे इंसुलिन का स्रावन होता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन का, जिसमें पूछ देगा क्या? मधुमेह रोग। अगर यदि इंसुलिन का स्रावन बंद हो जाए, अगर अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का स्रावन बंद हो जाए, अगर अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का स्रावन बंद हो जाए, तो तब हम क्या कहेंगे? उसमें ज्यादा ग्लूकोज का मात्रा हो जाएगा शरीर में, रक्त में, और रक्त में अगर ग्लूकोज का मात्रा अधिक हो जाएगा तब जाकर मधुमेह रोग होगा, ठीक है। यह जो ग्रंथि है अंत एवं बाह्य सबसे बड़ी ग्रंथि है, अंत एवं बाह्य सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्रंथि याद रखना दोस्त। यह शॉर्ट तरीका से इतना अच्छा से रिवीजन करवा रहे हैं कि तुम्हारा एग्जाम में आएगा, यही टॉपिक से आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और तुम लोग बना सकते हो, ठीक है। और उसका जो थैलेमस ग्रंथि बताए किए, हृदय के पास होता है, अगर इसकी कमी हो जाए, थैलेमस ग्रंथि जो कमी हो जाता है, समझो तो बुढ़ापा हो सकता है, ठीक। फेफड़े के पास होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि बता दी। एड्रिनल ग्रंथि जो होता है किडनी के पास होता है। किडनी देखो, जैसे देखो किडनी क्या होता है? सेम के बीज का आकार का, ठीक है। किडनी जो होगा सेम के बीज का आकार का, इस तरीके से होगा, सेम के बीज के आकार का, इस तरीके से। इस पर जो होता है ना, इसी पर देखो
किडनी का मतलब एड्रिनल होता है, और ऊपर उसके किडनी का मतलब एड्रिनल हो गया, और इसी का ऊपर होता है क्या, ग्रंथि, इसीलिए एड्रिनल ग्रंथि, इसी का नाम है एड्रिनल ग्रंथि, जो किडनी के जस्ट ऊपर हुआ है। इसे फॉरगेट फाइट एंड फॉरगेट ग्रंथि बोलते हैं, लौड़ो या भूल जाओ ग्रंथि इस तरीके का होगा। और जनन ग्रंथि के बारे में बता दिया, दो प्रकार का होता है, मेल और फीमेल में, इसमें फीमेल में होगा, यह वृषण होता है, यह जनन के लिए सहयोग करता है ग्रंथि। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। तो दोस्त वन वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही था। मैं चाहता हूँ आप सभी इसे जितना ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को जितना ज्यादा प्यार करें, इसे जितना जल्द 60+ सब्सक्राइबर पूरा है, और मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और आप सभी की एग्जाम में सहायता दिलाऊं। ठीक है, जो भी टॉपिक पर वीडियो जो होगा, वन वीडियो बना रहे, इसके बाद जो भी होगा वीवीआई क्वेश्चन करवाएंगे, वह काफी ही रामबाण साबित होगा दोस्त, याद रखना। और वह सभी टॉपिक से क्वेश्चन आता है और वह आएगा, याद रखना। मैं प्रयास करूंगा कि उस टॉपिक से ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत ही गेसिंग क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो इसे शेयर करना। बस दोस्त इतना ही रखते हैं, ओके बाय।